हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मुझे लगता है कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। ठीक है। तो जो पिछली क्लास थी हमने उसमें बात की थी मेंडल के लॉज के बारे में। मेंडल के लॉज के बारे में हमने बात करनी स्टार्ट कर दी है, लगभग ये एंडिंग पे है ये चैप्टर। तो फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने बात कर दी थी कि उसके अंदर जितने भी जो एफन जनरेशन होती है उसमें हमें सारे टॉल प्लांट्स हमें मिलते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो उसके बाद में हम सेकंड जो लॉ है उसके बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है। मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं अलग अलग स्कूल के हैं, ये हर टाइप के बोर्ड के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक बोर्ड के अंदर ही जेनेटिक्स आती है, हर टाइप के बोर्ड में सेम टाइम की जेनेटिक्स चलती है। तो आप हर टाइप के बोर्ड के बच्चों को ये चीज़ें शेयर कीजिए जिनके पास ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है, स्कूल वाले प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, आप उन सबको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाइए। ठीक है। तो यहाँ पर जो तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर और सब बच्चों को ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करना। ठीक है। शेयर करने की कोशिश करना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जहाँ पर भी आप अपना अकाउंट रखते हो वहाँ से इन चीज़ों को क्या करना, शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है। तो हम क्या इसके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है क्या है अपना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले होता क्या है सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मतलब पार्टीशन कर देना, यानी सेपरेट कर देना, पार्टेट कर देना या फिर सेपरेट कर देना, मतलब एक दो चीज़ों को अलग कर देना। ठीक है। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होता है? यहाँ पर हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स देखेंगे कि गैमेट्स किस तरीके से अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है। तो पिछले जो हमने जो इसके सबसे मैंने लिख रखा है कि ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट जो लॉ था वो भी क्या था, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मतलब उसके हम एक ही कैरेक्टर को लेकर के उसका क्या करवा रहे थे, हम क्रॉस सेक्शन यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे थे। वैसे ही उसी तरीके से जो लॉ ऑफ सेकंड है मेंडल का, जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उसके वो भी क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। उसमें भी क्या होता है, सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को लेकर कर उसका क्या करवाते हैं, गिव सेक्शन करवाते हैं यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि ये भी क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, तो तुम लोग दे सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लिख सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से होता है कि अरे दो लॉ बता दिए मैंने कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, तो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दो लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। तो पहला हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दो एग्जांपल हो गए। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट दे रखा है वो होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसके अंदर होता है, मतलब जो गैमेट्स होते हैं अपनी प्योरिटी को शो करते हैं। कैसे करते हैं वो हम इसके अंदर अलग अलग देखने वाले हैं। फिर है एफ एन जनरेशन बोथ एलिल सेपरेट। इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं कि एफ एन जनरेशन के जो एलिल्स जो हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, वे सेपरेटली अपने अपने कैरेक्टर्स को बाद में जाकर क्या करने लगते हैं, रिप्रेजेंट करने लगते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने इसमें ले लिया सबसे पेरेंट जनरेशन ले ली, TOT इनका मैंने क्रॉस करवाया और मेरे को ये TOT मिलता है। कैसे मिलता है, कल डिटेल हमने इसको बड़ा करके अच्छे से सॉल्व करके देखा था। तो हमें यहाँ पर F1 जनरेशन मिलती है। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो हमें कैसे, इनका फिनोटाइप ही कैसे दिख जाता है कि सारे प्लांट क्या है, टोल है। मतलब जितने भी प्लांट को हम जब बाहर से देख रहे थे उनको स्ट्रक्चर वाइज देख रहे थे तो सारे में लंबे दिख रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर बट जीनोटाइपिक हमने देखा था तो इनमें इसमें एक स्मॉल टी भी प्रेजेंट था जो कि यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर रहा था। मतलब कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये बड़े टी की वजह से छोटे टी की जितने भी कैरेक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं दब गई थी। तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे प्लांट टोल थे, जीनोटाइपिक तरीके से पता चला कि यहाँ पर स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। तो जब हम इस F1 जनरेशन का क्रॉस इस फिर से हम करवाते हैं, ठीक है, इस F1 जनरेशन का हम फिर से क्रॉस सेक्शन करवाते हैं यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो हम कुछ ये दोनों ही ले लेंगे, ये ले लेंगे और इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। फिर मैंने इसका एक ये बॉक्स बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको क्रॉस करके एक साइड वाला तो ये लिख दिया है, ये इधर लिख दिया है और दूसरा वाला मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने इनका क्रॉस करवा दिया, पहले इसका इससे करवा दिया तो क्या बन गए, दोनों TT बन गए। ठीक है, ऐसे कैपिटल T, ऐसे मैंने पहले इसका फिर इससे करवा दिया, ऐसे ही हम यहाँ पर करवाते हैं, इसका पहले हम इससे करवाएंगे फिर इसका हम इससे करवाएंगे। ये करवाया मैंने, इसका इससे करवाया और इससे क्रॉस करवा दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इन दोनों का इससे करवाऊंगी फिर इससे करवा दूंगी। ऐसे स्मॉल टी का पहले कैपिटल T से मैंने क्रॉस करवा दिया, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवा दिया। तो ये चीजें हमारे पास बन करके आ गई हैं।
तो इस क्रॉस को जब हम कब हो रहा है, ये F2 जनरेशन के अंदर हो रहा है। अब ये जो जनरेशन बन के आई है, ये जो हमें जो रिजल्ट मिले हैं, ये किसके मिले हैं, F2 जनरेशन का। तो कोई पूछे ना कि F2 जनरेशन में क्या क्या जीनोटाइप्स बनते हैं, तो आप ये सारे जीनोटाइप्स लिखोगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरीके की जनरेशन जनरेट होगी। तो यहाँ पर जब हम इसको फिनोटाइपिक तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी क्या है, टोल प्लांट बनेंगे सारे, क्योंकि टी है। इसको भी देखेंगे तो टोल ही बन रहे थे फिनोटाइपिक तरीके से। यहाँ पर ऐसे ये भी कैसा बनेगा, टोल बनेगा। बट यहाँ पर ये एक प्लांट कैसे बनेगा, डॉर्फ भी बनेगा। यही बात यहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे। ये होती है प्योरिटी ऑफ गैमिट्स की, मतलब अपने गैमिट्स जो होते हैं वो अपनी प्योरिटी को कैसे बनाए रखते हैं, चाहे वो कितनी ही बार क्रॉस कर ले, वो अपनी प्योरिटी को बनाए रखेंगे। अगर वो डॉर्फ है तो वो डॉर्फनेस को बनाए रखेंगे, अगर वो टोल है तो वो टोलनेस को भी बनाए रखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 3 के टोल प्लांट मिले हैं, बट यहाँ पर हमें एक शॉर्ट प्लांट मिल गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये है कि जो टी यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को नहीं दिखा पा रहा था, जो डॉर्फनेस अपनी यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा था, वो F2 जनरेशन के बाद में फिर से क्रॉस करवाने के बाद में अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये है कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बनी रहती है। वो अपने कभी भी अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको मिक्स नहीं करते हैं दूसरे वाले के कैरेक्टर से। वो अपने कैरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट तरीके से, अलग तरीके से बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं और बना के रखते हैं। तो F1 जनरेशन के जहां पर इनके कैरेक्टर्स खत्म हो गए थे, वहीं F2 जनरेशन में हमको क्या मिलते हैं, इनके कैरेक्टर्स फिर से देखने को मिलते हैं। तो इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है किस तरीके से बन जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो तो बन जाएगा 3:1 बन जाएगा। ठीक है, तो 3:1 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो क्या है, टोल प्लांट है। ठीक है, और एक 1 क्या है, यहाँ पर 1 शॉर्ट या स्मॉल प्लांट है, या फिर डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, तो ये 3:1 किसका हो गया, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। मतलब हम इसको बाहर से, जैसे ये जो 3 पौधे बनेंगे ये तो लंबे बनेंगे और ये कैसा बनेगा, छोटा पौधा बनेगा। ये तो हो गया इसकी फिनोटाइपिक रेशियो की बात। अब हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात। इसका जीनोटाइप रेशियो कैसे बनाओगे, तो इसके पहले सबसे पहले आप इनके जीनोटाइप्स को देखोगे। तो यहाँ पर टी और टी ऐसा जीनोटाइपिक रेशियो देखना है। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेती हूँ, समझ में आ गया होगा। हमने 2 जनरेशन ली हैं, पेरेंट जनरेशन है जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, वो कैरेक्टर ले लिया, फिर उसके बाद में एफएन जनरेशन हमने निकाल लिया। एफएन जनरेशन को हमने फिर से क्रॉस करवाया, दो एफएन जनरेशन लिए, सेम हेटेरोजाइगस को लेकर के उनको क्रॉस करवाया और हमें ये रिजल्ट इसके मिले हैं। इसमें इस तरीके का फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। तीनों लंबे प्लांट है तो हमने 3:1 लिख दिया, एक शॉर्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद में हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे उसी से ही, तो उसी से ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसका फिनोटाइप बताएंगे तो हो जाएगा देखो 3:1 और जीनोटाइप हो जाएगा, फिनोटाइप जीनोटाइप मैंने बताया। ये लक्षण देखेंगे हम, क्यों 3 पौधे क्या बने हैं, यहाँ पर लंबे बने हैं और एक बोना बना है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम उनके जीनोटाइप देखेंगे कि कितने प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 3 तरीके के जीनोटाइप्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, देखो एक तो ये हो गया, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ऐसा और नहीं है तो ये कितना है, एक ही है। फिर कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, 2 है, यानी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही फिर एक और स्मॉल टी क्या है, यहाँ पर एक ही है। तो इसका रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, 1:2:1। मतलब ऐसा और नहीं है तो कितना, एक, तो एक आ गया। फिर ये ऐसे 2 हैं तो इनको हमने 2 लिख दिया, इसको ऐसे। तो इस तरीके से हम इसका जीनोटाइप देख करके हम क्या बनाते हैं, इनका जीनोटाइपिक रेशियो बना सकते हैं। और इनके लक्षण को देख करके लंबे हैं या बोने हैं उसको देख करके हम इसका क्या कर सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो बना सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर जब हम ये क्रॉस सेक्शन करवाते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके अंदर एक तो ये क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। मतलब एक ही कैरेक्टर लेकर के हम उसका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद में प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसके अंदर कैसे बनी हुई होती है, जब हम पहली इसकी जो जनरेशन होती है उसका क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन के मिलने के बाद में हम F1 जनरेशन की जो हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन मिली उसका हम फिर से क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक F2 जनरेशन मिलती है। तो उस F2 जनरेशन के अंदर क्या होता है, जो पहली जनरेशन के अंदर ही अपने लक्षण थे, अपने कैरेक्टर्स थे, उनको इसने खो दिया था, लूज कर दिया था। मतलब जो नहीं दिख रहे थे या फिर छुप गए थे कहीं, वो यहाँ पर F2 जनरेशन में हमको क्या होते हैं, विजिबल हो जाते हैं। तो यही क्या है, इसका एक गुण है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब उसने अपने एलील की जो प्योरिटी थी, अब या फिर 2 डिफरेंट गैमेट्स थे जो इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने डिफरेंट अपने कैरेक्टर्स को सेपरेटली बनाए रखा, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होने दिया। मतलब जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं मिल रहे थे वो कैरेक्टर हमें F2 जनरेशन के अंदर देखने को मिले। जैसे हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 निकल के आया और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 निकल के आया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना लिख करके। ठीक है, और ये चार्ट भी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि 3 यहाँ पर क्या है, टॉल प्लांट है, और एक यहाँ पर क्या है, शॉर्ट प्लांट है या फिर डॉर्फ प्लांट है। ओके, और आगे क्लास के अंदर हम देखेंगे इसका 3rd लॉ। ओके, थैंक यू।